अक्सर हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्मजात गुण होता है, या तो किसी के पास होता है या नहीं होता। लेकिन सच ये है कि आत्मविश्वास कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और मजबूत बना सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने आत्मविश्वास को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपको रियल लाइफ में एक्शन लेने और अपनी सोच को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, नए लोगों से बात करने में झिझक महसूस करते हो, या फिर अपने डर से बाहर निकलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो अगर आप सच में अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको 8 ऐसी स्ट्रैटेजीज मिलने वाली हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगी। नंबर 1, हर कोई इंसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग हमसे बेहतर हैं, वे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस कर रहा होता है, जो हर जगह ध्यान का केंद्र बना रहता है, तो हमें लगता है कि वह इंसान किसी अलग ही मिट्टी से बना है। जो लोग हमें बेहद आत्मविश्वासी लगते हैं, उनकी भी जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें डराती हैं। उनके भी अपने अंदर अनिश्चितता होती है, वे भी कभी कभी घबराते हैं, वे भी गलतियां करते हैं। उनके पास भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन वे उन्हें अच्छे से छुपाना सीख गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमसे बेहतर हैं, बल्कि यह कि उन्होंने एक अलग तरीके से अपनी सोच को ट्रेन किया है। कभी सोचा है कि जब कोई नया काम करने की बारी आती है तो क्यों घबराहट होती है? क्योंकि हमें लगता है कि बाकी लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, वे हमें जज करेंगे और हम उनके मुकाबले छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को याद दिलाएं कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसके भी डर, परेशानियां और संघर्ष हैं, तो आपकी यह सोच अपने आप बदलने लगेगी। अगर आपको किसी ऐसे इंसान से बात करनी हो जिसे आप बहुत ज्यादा कूल समझते हैं, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह इंसान कभी घबराया होगा? जवाब है हां, बिल्कुल। क्या यह इंसान भी कभी खुद को डरा हुआ या कमजोर महसूस करता होगा? हां, जरूर करता होगा। तो फिर आप खुद को छोटा क्यों समझें? कॉन्फिडेंस का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, दूसरों को पेडिस्टल पर मत रखो। जब आप यह समझ लेंगे कि हर कोई सिर्फ एक इंसान है, तो आपका डर अपने आप कम होने लगेगा। तब आप किसी से भी खुलकर बात कर पाएंगे, बिना यह सोचे कि वे आपसे बेहतर हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की जंग लड़ रहा होता है। हो सकता है वो इंसान जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, असल में अपने अंदर कई तरह की असुरक्षाएं लिए बैठा हो। आपको बस यह याद रखना है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई बस कोशिश कर रहा है, और आपको भी यही करना है, अपनी कमियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और आगे बढ़ना। नंबर 2, खुद को क्रेडिट दो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी असफलताओं को जरूरत से ज्यादा याद रखते हैं और अपनी उपलब्धियों को उतनी अहमियत नहीं देते। जब भी कोई नया काम करना होता है या किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हमारा दिमाग तुरंत उन मौकों को याद करता है जब हम असफल हुए थे। हमें याद आता है कि हमने कभी कोई प्रेजेंटेशन दी थी और उसमें नर्वस हो गए थे, या हमने किसी बड़े मौके का सामना किया था और उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमने कितनी बार कुछ ऐसा किया है जिसे पहले असंभव मानते थे। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई समय नहीं था जब आपको लगा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने कर दिखाया? बचपन में जब आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी, तो आपको लगा था कि यह असंभव है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख गए। जब आपने पहली बार कोई मुश्किल परीक्षा पास की थी, तब भी आपको पहले संदेह था, लेकिन आखिरकार आपने कर लिया। ऐसे हजारों उदाहरण आपकी जिंदगी में हैं जहां आपने खुद को गलत साबित किया है, जहां आपने सोचा था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने कर लिया। आपकी असली पहचान आपकी असफलताओं से नहीं,
बल्कि आपकी सफलताओं से बनती है। लेकिन चूंकि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा याद रखता है, इसीलिए हमें जानबूझकर अपनी उपलब्धियों को याद करने की आदत डालनी होगी। अगली बार जब आपको खुद पर संदेह हो, जब आपको लगे कि आप किसी काम के लिए काबिल नहीं हैं, तो 1 मिनट के लिए रुकिए और अपनी उन जीतों को याद करिए जो आपको इस मुकाम तक लेकर आई हैं। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो एक आसान तरीका अपनाइए। एक विन जर्नल बनाइए। हर दिन या कम से कम हर हफ्ते एक नोटबुक में लिखिए कि आपने क्या क्या अच्छा किया। यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, यह छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने आज अपना काम समय पर पूरा किया, किसी मुश्किल परिस्थिति को अच्छे से संभाला या खुद को किसी नए काम के लिए पुश किया। जब भी आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस जर्नल को खोल कर देखिए और याद करिए कि आप कितनी बार जीत चुके हैं। नंबर 3, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें किसी नए या मुश्किल काम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही कंफर्ट जोन हमें रोक कर भी रखता है। जब भी हम किसी ऐसे काम का सामना करते हैं जो हमें मुश्किल लगता है, हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, इससे बचो, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुम यह करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम असफल हो सकते हो, यह बहुत अजीब लगेगा। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम कभी अनकंफर्टेबल स्थितियों का सामना नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएंगे। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी, तो वह आसान था क्या? पहली बार में शायद आप गिर गए होंगे, घबराए होंगे, हो सकता है कि आपको चोट भी लगी हो, लेकिन फिर भी आपने कोशिश जारी रखी। हर बार जब आपने साइकिल चलाई, आप पहले से ज्यादा अच्छे हुए। और फिर एक दिन ऐसा आया जब साइकिल चलाना आपके लिए इतना आसान हो गया कि आपको सोचना भी नहीं पड़ा। कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप खुद को अनकंफर्टेबल स्थितियों में डालते हैं, तो शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, आपका डर कम होता जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप खुद को बार बार ऐसी स्थिति में डालें जहां आपको बोलना पड़े। यह एक बार में नहीं होगा। शुरुआत में आपको बहुत नर्वस महसूस होगा, लेकिन जब आप बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे यह आसान लगने लगेगा। अगर आपको नए लोगों से बात करने में झिझक होती है, तो पहला कदम यह हो सकता है कि आप हर दिन एक नए इंसान को हाय कहें। अगला कदम यह हो सकता है कि आप उनसे एक छोटा सवाल पूछें, जैसे आपका दिन कैसा रहा या आप क्या करते हैं। जब आप इस तरह धीरे धीरे खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालेंगे, तो धीरे धीरे यह चीजें आपकी आदत बन जाएंगी। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे, आपका दिमाग सीखेगा कि अरे, यह उतना भी डरावना नहीं था जितना मैंने सोचा था। यही सीख आपको हर नए चैलेंज में आत्मविश्वास देगी। तो अगली बार जब आपका मन किसी नई और मुश्किल चीज से बचने को कहे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यह मुश्किल है? अगर जवाब हां है, तो समझ जाइए कि यही करने का समय है। नंबर 4, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दो। हमारा आत्मविश्वास सिर्फ हमारे विचारों और मानसिकता पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम खुद को शारीरिक रूप से कैसा महसूस कराते हैं। जब आप किसी खास मौके पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने लुक पर ध्यान देते हैं, तो क्या आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता? यही कॉन्फिडेंस का एक बड़ा रहस्य है। जब आप खुद को बेहतर दिखाने और महसूस कराने की कोशिश करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी मॉडल की तरह दिखना है या फैशन आइकॉन बनना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर, अपनी हेल्थ और अपने पहनावे पर थोड़ा ध्यान दें। जब आप फिट और एक्टिव रहते हैं, तो आपका शरीर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है
और यह सीधा आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। सोचिए, जब आप आलसी महसूस कर रहे होते हैं, सुस्ती छाई रहती है, तब क्या आप आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी फिजिकल स्टेट भी आपकी मानसिकता को प्रभावित करती है। अपने लुक्स पर ध्यान देने का मतलब यह भी नहीं कि आपको महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत है। बस इतना कि आप साफ सुथरे, अच्छे से फिट होने वाले और अपने स्टाइल के मुताबिक कपड़े पहनें। जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपको पसंद आते हैं और जिनमें आप सहज महसूस करते हैं, तो यह आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। एक और जरूरी बात यह है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। जब आप अच्छे से ग्रूम्ड होते हैं, आपकी स्किन और बालों की ठीक से देखभाल होती है और आप अपने लुक को लेकर संतुष्ट होते हैं, तो आप दूसरों के सामने ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। याद रखें, कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर से नहीं आता, यह बाहर से भी बनता है। जब आप खुद को अच्छा महसूस कराते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और लोग भी इसे नोटिस करते हैं। नंबर 5, गलतियां करने की इजाजत दो। हम में से कई लोग कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि हम गलतियां करने से डरते हैं। हम यह सोचकर खुद को रोक लेते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी कोई नया काम बिना गलती किए सीख लिया है? नहीं ना? जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तो क्या आप बिना गिरे सीधे चला पाए थे? जब आपने पहली बार कोई नई भाषा सीखी थी, तो क्या आप हर शब्द सही बोले थे? बिल्कुल नहीं। आप गिरे, लड़खड़ाए, गलतियां की और इन्हीं गलतियों से आपने सीखा। अगर आप हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियां ही हमें सुधारती हैं। जितना जल्दी आप यह समझ जाएंगे कि गलती करना जरूरी है, उतना ही जल्दी आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। असली कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे। असली कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि आप गलत होने से नहीं डरते। आप जानते हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आप उससे सीखेंगे और अगली बार बेहतर करेंगे। जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं, वे गलतियों को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह अपनाते हैं। वे जानते हैं कि हर गलती उन्हें सफलता के और करीब ले जाती है। अगर आप कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, तो अपनी गलतियों से भागना बंद कीजिए और उन्हें सीखने का जरिया बनाइए। जब भी आप कोई गलती करें, तो खुद से यह मत कहिए कि मैं बेकार हूं, बल्कि यह सोचिए कि यह मेरी लर्निंग का हिस्सा है, अब मैं और बेहतर बनूंगा। तो अगली बार जब आप किसी नई चीज को आजमाने से पहले डरें, तो याद रखिए, जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वे भी गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। नंबर 6, सोचो कम, करो ज्यादा। हम में से ज्यादातर लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। जब भी हमें कोई नया काम करना होता है, हम उसके बारे में घंटों, दिनों या कभी-कभी महीनों तक सोचते रहते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल के बारे में विचार करते हैं। यह सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है, लोग क्या कहेंगे और क्या हम इसे अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। लेकिन असली सच यह है कि सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे और करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास कभी भी नहीं बढ़ेगा। सोचने से हमारे दिमाग में डर और संदेह बढ़ने लगता है। हम हर संभावित बुरी चीज के बारे में सोचते हैं और यह डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते रहते हैं, अगर मैं वहां गया और लोग मुझे घूरने लगे तो, अगर मैं कोई एक्सरसाइज गलत कर दूं और लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैं कुछ दिनों में ही हार मान लूं तो। अगर आप इस तरह सोचते रहेंगे, तो क्या आप जिम जाना कभी शुरू कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप ज्यादा सोचने के बजाय बस उठकर जिम चले जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद यह आपकी आदत बन जाएगी और फिर वही जिम जो पहले आपको डराता था, अब आपको कॉन्फिडेंस देगा।
जब हम किसी नई चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग हर संभावित डर और असफलता के बारे में कल्पना करने लगता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं और हर बार बोलने से पहले सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं अटक गया या क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए, तो आप कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा सोचने के बजाय बस खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे इस डर को कम करने लगता है और हर बार आपके शब्दों में ज्यादा आत्मविश्वास आने लगता है। यही नियम किसी से बातचीत करने पर भी लागू होता है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में झिझकते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर वो रुचि नहीं लेगा तो, या अगर मैं अजीब लगूंगा तो आप कभी बातचीत शुरू नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय अगर आप बस एक हाय कहकर पहल करते हैं तो बातचीत अपने आप आगे बढ़ने लगती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन पहले ही सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाया, या अगर यह बहुत मुश्किल हुआ तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ज्यादा सोचने के बजाय उसे करना शुरू कर देते हैं, चाहे गलतियां ही क्यों न हों, तो हर बार आपकी क्षमताएं बेहतर होती जाती हैं और आप उस स्किल में माहिर बनने लगते हैं। असली आत्मविश्वास सोचने से नहीं बल्कि बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। जितना ज्यादा आप खुद को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे, उतना ही आपका दिमाग सीखेगा कि डर सिर्फ एक भ्रम है और हर चीज उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट होने से पहले आपको शुरुआत करनी होगी। जब आप बिना ज्यादा सोचे किसी चीज को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाता है और आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। तो अगली बार जब आपका मन किसी काम को टालने लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यह मुश्किल है, या इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नंबर 7, खुद पर विश्वास रखो। अगर आपको अभी खुद पर विश्वास नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आत्मविश्वास हासिल नहीं कर सकते। हमारा दिमाग ऐसी चीजों को सच मानने लगता है जो बार बार दोहराई जाती हैं, चाहे वे सच हों या नहीं। जब हम खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, या मुझे डर लग रहा है, तो हमारा दिमाग इसे हकीकत मान लेता है और हमारा व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन यही ट्रिक उलटी भी काम कर सकती है। अगर आप खुद को बार बार यह कहें कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं यह कर सकता हूं और मैं किसी से कम नहीं हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे हकीकत की तरह मानने लगेगा और आपका व्यवहार भी उसी के अनुरूप बदलने लगेगा। यह तकनीक वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है, जिसे सेल्फ अफर्मेशन कहा जाता है। जब हम पॉजिटिव बातें बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप हर रात सोने से पहले 10 बार जोर से यह कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग इसे स्वीकार करना शुरू करेगा, आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करने लगेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक बातें सुनता है तो वह खुद को कमजोर और अयोग्य समझने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी बातें बार बार सुनाता है तो वह अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास विकसित करने लगता है। इस तकनीक को और प्रभावी बनाने के लिए आप इसे शीशे के सामने खड़े होकर भी दोहरा सकते हैं, ताकि आपका दिमाग आपके हाव भाव और आवाज को देखकर इस विश्वास को और मजबूत कर सके। शुरुआत में यह तरीका थोड़ा बनावटी लग सकता है, लेकिन यही फेक इट टिल यू मेक इट की असली ताकत है। जब आप बार बार आत्मविश्वास से भरी बातें कहेंगे और वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे यह दिखावा नहीं रहेगा, बल्कि आपकी असली सच्चाई बन जाएगा। नंबर 8, रिस्क लेना सीखो। अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वे उतने बड़े नहीं हैं जितने होने चाहिए।
आत्मविश्वास और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग जीवन में असाधारण मुकाम हासिल करते हैं, वे कभी सुरक्षित रास्तों पर नहीं चलते। वे अपने डर को पहचानते हैं, लेकिन उससे भागने के बजाय उसका सामना करते हैं। जब भी आप किसी नए और बड़े काम को करने की सोचते हैं, तो मन में घबराहट और अनिश्चितता आना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर ही इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, तो क्या वह बिना गिरे और लड़खड़ाए चल पाता है? बिल्कुल नहीं। वह गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल करता है। यही सिद्धांत हर नए और बड़े लक्ष्य के लिए लागू होता है। जब आप किसी चीज को लेकर घबराहट महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको विकास की ओर ले जाएगा। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप एक ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जिससे आप अब तक परिचित नहीं थे, और यह बिल्कुल सामान्य है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अगर कोई चीज बहुत मुश्किल लगती है, तो उसकी छोटी छोटी स्टेप्स प्लान करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर आप किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो पहले उस क्षेत्र में रिसर्च करें, फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उसके बाद धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो पहले ही दिन घंटों की वर्कआउट प्लानिंग करने के बजाय बस हर दिन 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे एक संकेत मानो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। जो लोग बड़े फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते, वे ही अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर पाते हैं। हर सफलता के पीछे जोखिम होता है, लेकिन वही जोखिम आपको वहां ले जाता है जहां आम लोग कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते। आत्मविश्वास का असली मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि यह है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अब आपके पास 8 पावरफुल टिप्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन असली फर्क तभी आएगा जब आप इन्हें सिर्फ सुनने या समझने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे। तो सवाल यह है, आप सबसे पहले कौन सी टिप अपनाने वाले हैं? क्या आप अपने डर को चुनौती देने वाले हैं या अपनी सोच को बदलने की शुरुआत करने वाले हैं? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आप इस जर्नी में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों और परिवार की भी मदद हो सके। याद रखिए, जब आप किसी अच्छी चीज को शेयर करते हैं, तो वह और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और बदलाव लाने की ताकत रखती है। और हां, अगर आप ऐसी और भी पावरफुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।